हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। यह एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व किया था। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि जो भी फिगर है 6.26 ये फिगर है। यहाँ पर दे रखा है कि ए बी लाइन जो है वह पैरेलल है। ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। गिवन में है ए बी लाइन जो है वह सी डी के क्या है, पैरेलल लाइन है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये कंडीशन दे रखा है। और साथ में दे रखा है कि एंगल ए पी क्यू, ये ए पी क्यू ये वाला जो एंगल है यह दे रखा है 50 डिग्री के। और एंगल पी आर डी यह एंगल दे रखा है 27 के। हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहां पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालना है और उसके बाद y की वैल्यू निकालना है। तो आपको सिंपल सा फंडा पता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल लाइन होती है, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ए बी लाइन जो है वह पैरेलल है सी डी लाइन के। ये सी डी लाइन के पैरेलल है और ये दो पैरेलल लाइन को एक मिलाने वाली जो लाइन है ये इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए कलरफुल कर देते हैं। ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके एक साइड पर जो बना हुआ एंगल होता है और उसके जो अपोजिट साइड, मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर और दूसरा इधर, ये जो एंगल होते हैं इन्हें हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x जो है वह इक्वल टू हो जाएगा, इस एंगल का नाम क्या है, ए पी क्यू। तो यहां लिखेंगे क्या, एंगल x इक्वल टू हो जाएगा ए पी क्यू के। एंगल ए पी और क्यू के इक्वल हो जाएगा। यहां पर x जो एंगल है वह ए पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। रीजन जानते हैं कि कोई भी पैरेलल लाइन के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है हमारी, और इस ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड वाला और ये अब जो दो एंगल दिए हुए हैं इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए x जो होगा वो एंगल ए पी क्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ए पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 50। तो यहां से x जो होगा वह आ जाएगा 50 डिग्री के। x की वैल्यू एकदम सिंपल फॉर्म में आ गई कि x क्या है, वह इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री के। अब हमने इसको इसके इक्वल लिखा है तो इसका रीजन भी हमें साथ में लिखना है। तो यहां पर लिख देंगे रीजन क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या हो जाएगा कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए जो x है वह इक्वल हो जाएगा एंगल ए पी क्यू के, और ए पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 50। तो इस तरह x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए 50 डिग्री। अब चलते हैं y की वैल्यू निकालना। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, ये पी आर जो लाइन है, ये पी आर लाइन है, ये भी इन दो पैरेलल लाइन को ऐड कर रही, जोड़ रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपकी जो पी आर लाइन है ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, और ये पैरेलल के साथ में इधर एक एंगल बना रही है और दूसरा एंगल इधर बना रही है। या हम सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं जहां पर वो जेड बना रही हो, तो ये जेड देखेंगे
ये जेड एक यहां बना रही है पी आर डी के साथ में, और दूसरा जेड बना रही है ए पी और आर के साथ में। तो यहाँ दो जो जेड बन रहे हैं सिंपल फॉर्म में बोलते हैं, तो ये जेड एक बन रहा है ए पी आर, दूसरा पी आर डी, ये दो जेड मिल गए हैं। और इस जेड के अंदर ये पूरा एंगल हो जाएगा और एक ये पूरा एंगल हो जाएगा, और ये जो पूरा एंगल होगा इसके इक्वल होगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब इसके बाद आपको फिर से लिखना है क्या, क्योंकि ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, और एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर यह इक्वल है किसके, एंगल पी आर डी के इक्वल है। एंगल पी और आर और डी के इक्वल है। ये पी आर डी के इक्वल है। याद रखना, हमने आपको बताया था कि कोई पैरेलल लाइन हो और उनका जहां पर ये जेड जैसा बना रहा होता है, इस अंदर वाले एंगल, जेड के अंदर वाले एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो भाई एंगल ए पी आर जो होगा यह पी आर डी के इक्वल हो गया। रीजन क्या है, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब आप देखेंगे एंगल ए पी आर दो एंगल से मिलके बना है, एक ए पी क्यू, दूसरा क्यू पी आर। इसमें क्यू पी आर वाई है, दूसरा 50 है, मतलब वाई और 50 को अगर ऐड कर दे तो वह इक्वल हो जाएगा पी आर डी के। तो इधर हम लिखेंगे क्या, वाई प्लस 50 डिग्री इक्वल टू पी आर डी, और पी आर डी की वैल्यू आपको 127 पता है, तो यहां पर लिख देंगे पी आर डी की जगह 127 डिग्री। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 127 माइनस 50, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 77 डिग्री। तो इस तरह y की वैल्यू निकल आई 77 डिग्री। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा ये टफ क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ पर यूज होगा दो चीजें, एक तो मैथमेटिकल भी यूज होगा और साथ में यहाँ पर फिजिक्स की भी थ्योरी यूज होंगी, जो आप 8th क्लास में पढ़ चुके होंगे, जिसमें आपको बताया गया होगा कि कोई भी मिरर होता है, जो मिरर पर अगर कोई मिरर होता है, मिरर में बताया गया होगा कि कोई लाइट अगर पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद मिरर पर क्या होता है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देती है। ये सारी कंडीशन को पहले समझेंगे और समझने के बाद उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हमें यही करना है। यहाँ पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि ये पी क्यू और आर एस ये क्या है, ये दो मिरर है। पी क्यू और आर एस क्या है, यहाँ पर दो मिरर दिए हुए हैं, ये दो मिरर दिए हुए हैं और प्लेस किया गया है इनको पैरेलल। मतलब यहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि ये जो पी क्यू और आर एस है, ये दोनों के दोनों क्या है, मिरर हैं। पहली बात तो ये बताया है कि ये मिरर है, और दूसरा ये भी कहा है कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे रखे गए हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ पर ये भी बताया हमें कि जो पी क्यू है वह पैरेलल है आर एस के। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर लिखा है एन इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू। अब इंसिडेंट रे क्या होता है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर आपको फिजिक्स और उसके साथ में आपको मैथ दोनों को साथ में समझना है, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने बताया था कि अगर कोई मिरर, मिरर क्या होता है, एक कोई कांच का ऐसा हो जिसका एक जो साइड हो वह पेंट हो, तो वो मिरर होता है। और उस मिरर पर जब कोई लाइट रे
टकराती है, या कहते हैं कि लाइट आई, कहीं से भी लाइट आई और वह लाइट आने के बाद क्या होती है, मिरर से टकराती है, इंसिडेंट करती है, और इसी रे को ही हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये रे क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे, जो इस पर एक मिरर पे आके क्या हुई, इंसिडेंट हुई, उस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और मिरर की एक खास बात होती है कि जब कोई रे इस पर इंसिडेंट होती है तो ये रे को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा बचपन में बच्चे क्या करते हैं कि लाइट के सामने अब शीशे को ले जाओ, तो शीशे को ले जाने पर देखेंगे कि लाइट उस मान लेते कोई बल्ब या सन से वह लाइट आई कहां पर, उस मिरर पे टकराई, और मिरर पर टकराने के बाद देखें हम क्या किए, किसी के फेस पे जाके चमका रहे हैं, उसके फेस पे लगा रहे हैं। मतलब हुआ क्या, लाइट वहां से आई, इस मिरर पर इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद हमने क्या किया, एक कोई हमारा दोस्त था उसकी तरफ, मतलब वो ऐसे एंगल पे हमने रखा कि लाइट इससे इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद वह क्या हुई, हमारे दोस्त के चेहरे को क्या करने लगी, चमकाने लगी। तब क्या हुआ, लाइट वहां से आई, जो आई लाइट उसे बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और जब जो लाइट इस मिरर से कहां पर गई है, तुम्हारे दोस्त के पास गई है, उसी रे को, लाइट को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो भाई जब मिरर से कोई चीज रे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, वह रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में, तो रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो यहाँ टकराने के बाद जो रे ऊपर जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, वो रे होती है जो मिरर से टकराने के बाद जो उस मीडियम में दूसरी रे वापस जाती है, उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और जो लाइट आती है उसे हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे। और एक चीज याद जान लो, इनके बीच में क्या होता है, एक हम नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल मतलब क्या है कि मतलब ये जो मिरर है, इस मिरर के एक परपेंडिकुलर एक लाइन ले लिया जाता है, तो लाइन लेते हैं, इस लाइन को ही हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब ये नॉर्मल क्या होता है, तो याद रखना नॉर्मल क्या होता है, उस मिरर के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब ये जब हमें नॉर्मल पता हो गया, इंसिडेंट रे पता हो गया और रिफ्लेक्टेड रे पता हो गया, तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनाता है, मतलब इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इस नॉर्मल के साथ में जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो याद रखना कि एक कोई मिरर होता है, इस मिरर पर जो रे आती है, आने के बाद टकरा जाती है, और टकरा के ये वापस जाती है। तो जो आ रही होती है लाइट, मतलब टकराने से पहले जो लाइट होती है, इनको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जो ये उसी मीडियम में वापस लाइट जाती है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस मिरर के परपेंडिकुलर एक जो हम लाइन खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ में जो ये एंगल बनाता है, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और इस नॉर्मल के साथ में जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। और उसके बाद रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो पूरा सिस्टम होता है अंडर रिफ्लेक्शन में होता है। तो ये रिफ्लेक्शन के दो लॉ भी होते हैं, जिसमें एक सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, वह इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इनके इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सब चीजें हम बता दिए हैं, ये सारी फिजिक्स की चीजें हैं।
क्योंकि जब तक आप इनको नहीं समझेंगे अच्छे से, इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, आपका जो रिफ्लेक्शन के लॉ थे उसको हमने क्या किया, आपको समझा दिया कि यहाँ पर क्या होता है कि जो मिरर से जो रे आएगी, एक उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, उसके बाद जो उससे जाएगी रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और उनके एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए अब आते हैं हम मैथ में, अपने क्वेश्चन के पास आते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर बताया गया है कि जो ये ए बी है, ये क्या है, यहां पर देखो ए बी इंसिडेंट रे, ए बी क्या है, एक इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे ए बी है तो इस पे स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद, ये जो रे आई है, ये वाली रे आई है, ये रे जो हो जाएगी, ये इंसिडेंट रे है तो ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में इस जो मिरर है, इस मिरर के हम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, एक ड्रा करेंगे, ये खुद से हमें करना है। यहां पर इसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। आपको पता होगा ये परपेंडिकुलर लाइन हमने खींचा है नॉर्मल को बताने के लिए, नॉर्मल को समझाने के लिए, क्योंकि हमने बताया था अभी आपको कि ये इंसिडेंट रे है और ये अगर रिफ्लेक्टेड रे है, और इनके बीच में अगर कोई एक नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, मिरर के परपेंडिकुलर कोई लाइन होती है। तो यहां पर क्या है, इसका नाम भी दे देते हैं। चलिए ये भाई ए बी सी हो गया, इसका नाम चलिए दे देते हैं ई। हमने मान लिया कि बी ई क्या है, एक परपेंडिकुलर है जो किसके ए पी क्यू के परपेंडिकुलर है। अब अगर हमने नॉर्मल बना दिया, एक परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, तो इनके बीच का ये जो एंगल होगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो ये वाला एंगल होगा इसे हम बोलेंगे, सॉरी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ होता है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए अगर ये इक्वल है तो इनको हम क्या लेट कर लेंगे, x, और ये भी हो जाएगा x के इक्वल। अब चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या है कि यहाँ पर आर एस जो है या भी एक मिरर है। अब भाई मिरर है और ये जो रिफ्लेक्ट होके रे आई थी, ये जो पी क्यू मिरर से रिफ्लेक्ट होके रे आई और ये क्या हुई, स्ट्राइक की है किस पे, आर एस पर। तो भाई अब ये वाली जो लाइन BC है ये PQ मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन जब ये RX पर क्या की है, स्ट्राइक की है, टकराई है, तो ये RS के लिए क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी, और अब ये हो जाएगा इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे है तो इससे स्ट्राइक होने के बाद ये इधर की ओर गई है, मतलब CD वाली जो लाइन होगी ये हो जाएगी इसकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखना कि इस RS मिरर के लिए ये जो BC लाइन है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये RS मिरर के लिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। अरे भगवान, ये इधर रहो बेटा, कहां से कहां चले गए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब आते हैं, अब हमने अभी आपको बताया था कि AB जो है वह क्या है, PQ लाइन, PQ मिरर के लिए इंसिडेंट रे है, ये इसके साथ में आई और ये क्या बना देगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद RS मिरर के पास आ गई। जब ये RS मिरर पे से टकराई, स्ट्राइक की, तो RS मिरर के लिए ये क्या हो जाएगा,
ये इसका इंसिडेंट रे हो जाएगी, और इससे स्ट्राइक करने के बाद ये रे गई है, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने इसमें बनाया था, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया था, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू हुआ था एंगल ऑफ, अरे भाई बना लेते हैं, ये दोनों इक्वल हुए थे क्योंकि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, इस सी पॉइंट से पी क्यू पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका नाम दिया था हमने ई, और इसका नाम दे देंगे एफ। परपेंडिकुलर इसलिए ड्रा किया जिससे इन रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे के बीच में हमें नॉर्मल मिल जाए। नॉर्मल मिल गया तो इसका ये एंगल जो होगा, और ये एंगल, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये y होगा, ये भी y हो जाएगा। तो यहाँ से x इस x के इक्वल है, रीजन पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये सब चीजें समझ गए हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं, प्रूव करना है कि ए बी क्या है, ए पैरेलल है सी डी। मतलब अब हमें प्रूव भी करना है। क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन ए बी है और ये सी डी, ये आपस में पैरेलल है। तो हमें याद रखना, जब किसी दो रे को पैरेलल दिखाना हो तब हम करते क्या है, जहां पर ये जेड बना रहा हो उनके बीच का जो एंगल होता है, इनको क्या दिखा देते हैं, इक्वल दिखा देते हैं। मतलब ये वाला जो एंगल होता है इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ये लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि थ्योरम में बताया गया था कि कोई ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वैसे इसके कन्वर्स, इसके उल्टा क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब इस ए बी लाइन को इस सी डी के पैरेलल दिखाने के लिए ये जो टोटल एंगल है x और x कितना है, 2x, इसको इक्वल टू हमें दिखाना, y और y किसके, 2y के हमें इक्वल दिखाना। अगर हम ऐसा दिखा ले गए तब हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल किसके हैं, सी डी के। तो अभी तक हमने जो भी चीजें बताई हैं, इस क्वेश्चन के लिए हमने उसका बेस तैयार किया, जिससे जो भी चीजें हम करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए यहां पर दे रखा है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, सबसे पहले वो लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ये बीई परपेंडिकुलर डाला है हमने आर एस के। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, बीई परपेंडिकुलर है आर एस के, और हमने क्या किया है, ये सी एफ परपेंडिकुलर डाला है हमने पी क्यू पर। ये क्या डाला है, सी एफ परपेंडिकुलर डाला है हमने किस पे, पी और क्यू पर, ये हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये बना लिए। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे कि एंगल ए बी ई, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ई इक्वल टू है एंगल ई बी सी के। एंगल ई बी सी के रीजन क्या है, अभी हमने बताया था, इनका रीजन होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां हो जाएगा, रीजन में हो जाएगा, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ, ये थोड़ा बड़ा लिख देते हैं नीचे, इसका रीजन लिख देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसे ही यहां पर लिखेंगे क्या कि ये भी इसके पैरेलल लाइन है, तो यहां पर भी लिख देंगे क्या, एंगल, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर x इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये हो जाएगा x इक्वल टू एक्स के, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। मतलब चलिए इसी को हम आगे लिख देते हैं, इक्वल टू हमने इसको क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। दोबारा हम क्या लिखेंगे कि एंगल BCF, एंगल BCF यह इक्वल है एंगल FCD के, ये इक्वल है किसके, एंगल FCD के, ये भी इक्वल टू हम y ले लेंगे, इसका भी रीजन वही होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक चीज याद कर लो, क्योंकि अब यहां पर थोड़ा रफ में समझ लो, क्योंकि यहां से हमने एक पैरेलल लाइन डाला, सॉरी नॉर्मल डाला, एक नॉर्मल इधर डाला, और आपको पता है परपेंडिकुलर जो होता है 190 डिग्री का होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा और इधर ये वाला जो एंगल होगा, क्योंकि नॉर्मल जो परपेंडिकुलर डाला वो 90 डिग्री का होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा कि ये और ये 90 डिग्री के हो गए। और आपको हमने एक और चीज बताया था, कन्वर्स ऑफ बताया था पैरेललोग्राम लाइन के लिए, कि अगर कोई दो एंगल का जो सम, को इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका सम अगर 180 डिग्री होता है तो वह लाइन इसके क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो यहां पर लिख देंगे क्या कि एंगल BEC, सिंस एंगल BEC और प्लस दूसरा एंगल क्या है, FCE, एंगल FCE यह इक्वल टू है 180 डिग्री के। क्यों 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो चलो एक बार लिख देते हैं 90 प्लस 90 लिख देते हैं, थोड़ा जल्दबाजी ना करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 90 प्लस 90 कर देंगे और यह हो जाएगा 180 डिग्री के। मतलब यहाँ पर क्या आ गया कि इनके दो जो सम को इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री आ गया। यहाँ क्या हो गया, देयरफॉर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ये इक्वल टू आ गया क्या, 180 डिग्री के। अगर ये 180 डिग्री के आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो BE लाइन है वह CF के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहां लिख देंगे देयरफॉर BE लाइन पैरेलल हो जाएगी CF के। अब हमने क्या दिखा दिया यहाँ पर कि ये जो BE लाइन है वह CF के क्या है, पैरेलल है। अगर यहाँ पर हमने दिखाया कि BE जो है वह CF के पैरेलल है, कैसे दिखाया, इन दोनों का हमने सम किया और सम किया तो उनका सम जो है 180 डिग्री के आ गया। और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उनके को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मतलब कोई दो लाइन उनके अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, मतलब वो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। तो यहां से BE जो है ये लाइन CF के पैरेलल हो गई। और जैसे ही हमने इसको बोला कि BE लाइन इस CF के पैरेलल है, उस यहां पर अब देखेंगे ये BE और ये आपका C और F, इनके बीच में ये एंगल और इनके बीच में ये एंगल, इसका नाम क्या है, EBC। EBC दूसरा एंगल क्या है, BCF। तो यहां पर लिखेंगे क्या, एंगल EBC
यह इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी एफ के। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी सी एफ के इक्वल हो जाएगा। अब बी सी एफ के इक्वल हो जाएगा तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो x है यह इक्वल हो जाएगा y के। यहां से क्या मिल जाएगा? x इक्वल मिल जाएगा y के। और जो x और y इक्वल हो गए तो हम उसके बाद हमको करना क्या? इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2x आ जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y आ जाएगा। तो जैसे ही हमने 2x किया और क्या किया 2y किया, तो 2x करने पर ये पूरा एंगल हो गया कौन सा? ए बी सी। एंगल क्या हो गया? ए बी सी। यह इक्वल आ गया किसके? बी सी डी के। यह इक्वल किसके हो गया? बी सी डी के। और जब यह इक्वल हो गया इसका मतलब क्या हो गया? ये जो पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया, मतलब इसका अल्टरनेट एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा? देयरफॉर अल्टरनेट, देयरफॉर क्या सिंस लिख देंगे, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ए बी लाइन जो होगी वह पैरेलल हो जाएगी सी डी के। और यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इसके बाद क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव, मतलब यह प्रूफ हो गया कि जो ए बी लाइन है वह सी डी के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट और एक्सरसाइज आपकी 6.2 भी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद जो भी इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे उसके वीडियो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।